अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद अला। आज की जो मेरी गेस्ट हैं उनका नाम है उम्मतुल ऐन। उम्मतुल ऐन बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हैं। इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग NAD से कंप्लीट करी। फर्दर ये अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी चली गई। आज हम इनसे बात करेंगे एम्पावरिंग वुमेन एंड प्रिजर्विंग फेथ। हम इनसे पूछेंगे कि इनका कराची से NAD तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा और इसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ें फ़ेस करी, स्पेशली एक मेल डोमिनेटिंग फील्ड में, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उम्मत से। अस्सलाम वालेकुम उम्मत, क्या हाल है? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा उम्मत, मुझे ये बताएं सबसे पहले तो कि आप यहाँ से पढ़कर NAD से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आप बाहर गई ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए, तो ये जर्नी कैसी थी आपकी? टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव थी। NAD ने बेसिकली मेरे लिए एक फाउंडेशन क्रिएट किया जहाँ मैंने अपना एक टेक्निकल माइंडसेट डेवलप किया, थोड़ा सा एक स्किल सेट डेवलप किया। लेकिन द थिंग इज़ इतना फ़र्क नहीं था क्योंकि हम यहाँ के कल्चर और हर चीज़ से वाकिफ़ थे, माहौल से। बट वहाँ यहाँ से लेकर फिर UTS जाना वॉज अ बिट डिफरेंट बिकॉज सिर्फ आप पढ़ाई के हिसाब से डिफरेंस नहीं देख रहे हो कि वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद मास्टर्स किया इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में। अच्छा। तो दैट वाज मोस्टली फोकसिंग ऑन मैनेजरियल साइड ऑफ थिंग्स। बट सिर्फ मुझे चैलेंजिंग उसमें अकेडमिकली नहीं लगा, कल्चर वाइज भी लगा। वहाँ का माहौल डिफरेंट, वहाँ का पढ़ाई का तरीका, जैसे यहाँ में हमें बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड रखा जाता है, टेक्स्ट बुक लर्निंग होती है और इस तरह की। वहाँ पे आपको छोड़ देते हैं अपने आप पे। यू हैव टू मैनेज योर स्टडीज़, यू हैव टू मैनेज योर लाइफ, यू हैव टू मैनेज योर वर्क, एवरीथिंग कम्स टुगेदर, इवन योर सोशल लाइफ। तो वो वाली चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ज़्यादा डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है टू बी ऑनेस्ट। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको इस तरीके से चीज़ें नहीं बताई जाती। यहाँ के जो बच्चे होते हैं कॉन्सेप्ट्स की तरफ कभी काम नहीं कॉन्सेप्ट्स की तरफ काम नहीं करते। लेकिन नहीं, कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ टीचर्स, मैं बोलूँगी कुछ टीचर्स तो कॉन्सेप्ट्स की तरफ भी काम करते हैं। लेकिन हाँ, ओवरऑल बहुत कम ये चीज़ पे इतना ज़्यादा आपका। अभी तो चैट GPT आ गया, मैंने बहुत आसानी हो गई। अब बहुत आसानी हो गई है। हमारे टाइम पे आसानी नहीं थी, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि अब जैसे लोग बैठ के चैट GPT से लेटर्स लिखवा रहे होते हैं, अपने असाइनमेंट्स करवा रहे होते हैं, तो भाई आपने क्या सीखा? कुछ भी नहीं। और लर्निंग नहीं हो रही, लर्निंग नहीं हो रही है। आई थिंक अल्लाह का शुक्र, फिर मैं उस हिसाब से मैं सही टाइम पे पैदा हुई जब चैट GPT इतने उरूज पे नहीं था, और जो किया अल्हम्दुलिल्लाह। इन्वेंट ही नहीं हुआ था उस टाइम पे। हाँ, हमारे यहाँ आते आते जो है ना, जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए तो इतनी ज़्यादा आसानियाँ हो गई है, मुझे लगता है वो लोग सीख कुछ भी नहीं रहे हैं इन चीज़ों से। एग्जैक्टली। वो ना एक शॉर्टकट जिसे हम कह लेना, जिंदगी के लिए भी जैसे शॉर्टकट्स निकालते हैं ना, तो पढ़ाई में भी पूरा शॉर्टकट हो गया। मतलब आपको क्या करना है ऐसा टाइम सेव करके जब आपकी लर्निंग नहीं हो रही है। तो आई थिंक दैट इज समथिंग अभी बच्चे रियलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने एक मेल डोमिनेटिंग फील्ड चुनी ना, इलेक्ट्रिकल, उस पर काम करना पड़ता है, तो कैसा था? यानी ये लोगों के साथ, स्पेशली आपके साथ, हमेशा आदमी जो होते हैं वो होते हैं इस फील्ड के। पाकिस्तान में मैं डायरेक्टली नहीं गई थी मास्टर्स के लिए। मैंने अपने बैचलर्स के 2 साल बाद एडमिशन मिला था मुझे। खैर मैंने उसके दौरान सारा 2 साल के इलेक्ट्रिक में काम किया था, तो वो भी मेल डोमिनेटेड थी। तो पाकिस्तान के कल्चर के हिसाब से आई एम सॉरी टू से थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम था यहाँ पर। हाँ, एज एन इंजीनियर थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम। मेरे अराउंड जो लोग थे बहुत अच्छे थे, मेरी अपनी टीम बहुत अच्छी थी, मेरे जो कलीग्स थे बहुत अच्छे थे। लेकिन जब आप थोड़ा बहुत फील्ड में जाते हो ना, तो थोड़ा सा लोग आपको दबाने की कोशिश करते हैं। किस तरह? आपके ओपिनियन को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। एंड व्हेन इट कम्स टू वर्किंग एज एन इंजीनियर इन सिडनी, आई थिंक लाइक अल्हम्दुलिल्लाह माय मैनेजर इज़ द वन जो मुझे कहता है व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस, आप बताओ आप क्या कह रही हो। वो मेरे ओपिनियन को वैल्यू करते हैं, डजंट मैटर कि मैं औरत हूँ क्या है। उनके माइंड में ये होता है ना, ये फ्यूचर है। एग्जैक्टली। तो वो आपकी बात की वैल्यू होती है, आपकी बात की कदर करते हैं। तो ये एक फ़र्क है जो मुझे वहाँ का, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। एंड आई थिंक अभी का मुझे गए हुए वहाँ पे 7-8 साल हो गए,
अभी का मुझे कल्चर नहीं पता, अगर यहाँ पे कुछ आई एम होपिंग कुछ डिफरेंस आया हो। कोई चेंजेस वैसे कोई आपको changes- लगे हैं जब से आप यहाँ पे आई हैं? तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट I'm करते just हैं? hoping. हाँ, I'm just hoping कि ऐसा कोई कुछ तब्दीली है। तब्दीली आई हो, लेकिन उस हिसाब से जैसे बाहर मुझे खुद बोला जाता है, वहाँ पे आप एज एन इंजीनियर खुद बैठ के काम नहीं कर सकते, वहाँ पे इलेक्ट्रिशियंस काम करते हैं। लेकिन एज एन इंजीनियर भी मुझे हर कोई पुश करता है कि यार गेट योर हैंड्स डर्टी, खुद करो, हाँ तो पता चलेगा ना पता कि चलेगा कैसे कि आप करना कर है। क्या रहे हो। कोई स्विच बोर्ड टेस्टिंग है, कुछ है, तो मैं भी इलेक्ट्रिशियंस के साथ घुस के लगी हुई होती हूँ कि भाई मुझे सिखाओ आप कि आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ क्योंकि पे मैंने तो electrician पढ़ा हो गए। है, हाँ मैंने पढ़ा है, मुझे देखना है, एक डिफरेंट चीज़ है। बहुत सारे टेस्ट जो हमने इलेक्ट्रिकल केबल्स के उस सिलसिले में जो यहाँ पे सीखे पढ़े थ्योरी में, वो एक्चुअली देखे नहीं मैंने होते हुए। अच्छा। हाँ, यहाँ नहीं देखे कराची में, मैंने वहाँ जाके देखे। जब क्योंकि आपकी सुनी गई ना, मैंने बोला कि भाई मुझे देखना है, तो उस बात को वैल्यू की गई। हाँ, यहाँ पे ये हाँ हो जाएगा, आपको बता देंगे, ये हो जाएगा, इस तरह का है। और फिर यहाँ पर आपको पेशेंस भी उस हिसाब से चाहिए होता होगा। पेशेंस तो मेरे ख्याल में आपको जिंदगी के हर पहलू में चाहिए। पेशेंस के बगैर एक औरत जिंदगी नहीं गुजार सकती। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैन के आदमियों में सब्र नहीं होता, बहुत लोग, बहुत आदमी बहुत सब्र वाले होते हैं, लेकिन आई थिंक एज अ वुमन, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट वुमेन, एज अ वुमन अगर आप में सब्र नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी लाइफ में। सब्र करोगे आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। तो ऐसा ये भी है कि बहुत सारी लड़कियां जो है ना, बहुत कम लड़कियां वो चाहती हैं कि बाहर जाएं, और आप जो है ना यू वन ऑफ देम कि आप बाहर गए। तो बाहर जाने से पहले जो है आपको ये क्रिटिसाइज़ भी किया गया होगा कि क्या अकेली लड़की बाहर जा रही है पढ़ने के लिए, तो क्या होगा। और फिर जब आप वहाँ पे चली गई तो लोग ऐसे भी सेंटेंस बोलते हैं भाई अगर आगे जाके बिगड़ गई ना तो फिर बहुत मसले होंगे। बहुत मेरा थोड़ा सा ये था, मैं बैचलर्स के बाद जाना चाह रही थी, लेकिन बहुत सारे इश्यूज थे, फाइनेंशियली कंडीशंस अलाउ नहीं कर रही थी। जब 2 साल बाद ये बात हुई कि मुझे बाहर जाना है, तो बस मैंने अप्लाई कर दिया था, मैंने किसी को बताया नहीं था। अच्छा, खामोशी से किया? खामोशी से अप्लाई कर दिया था। अपनी फैमिली में भी मैंने सिर्फ अम्मी से जिक्र किया था। अच्छा। तो उसके बाद जब ये बात हुई कि एडमिशन मेरा तब आया इत्तेफाक से जब मेरे अब्बा की इंतकाल हो गया, उसके अगले दिन आई गॉट एन ऑफर कि भाई स्कॉलरशिप है, डबल स्कॉलरशिप है माशाल्लाह। एंड व्हाट्स योर प्लान। तो उस वक्त मैं खामोश थी, मैंने कहा दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम कि मैं अम्मी को भी ये बात बताऊँ। मैंने उस वक्त थोड़ा सब्र किया। कुछ चीज़ें बहुत बड़ा टेस्ट बन जाती हैं टाइम। हाँ, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था टू एक्सेप्ट दैट ऑफर। ये अप्रैल की बात है, मुझे जुलाई से ज्वाइन करना था। तो फिर मैंने कुछ टाइम बाद अम्मी को बताया एंड माय अम्मी वाज इन इद्दत एट दैट टाइम। बट मैं बोलूँगी कि मैं उनकी सब्र और उनकी हिम्मत को सलाम पेश करती हूँ। उन्होंने बोला नहीं, यू शुड गो फॉर दिस। मेरा क्योंकि पाकिस्तान में ये वाली बात बहुत है कि भाई घर में मर्द नहीं है, अब्बा की डेथ हो गई, भाई है नहीं कोई मेरा, तो मैं और मेरी छोटी बहन, तो उस हिसाब से हम थोड़ा सा परेशान थी, मैं भी कि यार अम्मी का क्या होगा, बिकॉज आई वॉज वर्किंग एट दैट टाइम। तो उस वक्त अम्मी ने बोला हमारा अल्लाह है, अल्लाह संभाल लेगा, तुम जाओ। सुभान अल्लाह। हाँ, और मैं सच में मैं बोलूँगी मेरे से ज़्यादा शायद मेरी अम्मी का ईमान पक्का है कि उनको पता था कि थिंग्स विल वर्क आउट इन दिस वे, इन अ वेरी गुड वे इंशाल्लाह। और यही हुआ। लोगों का क्रिटिसिज्म बहुत था, जैसे मैंने किसी को पता चला कि मेरा ये प्लान है, तो मेरे अब्बा के 40वें वाले दिन आके मुझे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि तुम्हें तो शादी कर लेनी चाहिए और तुम ये गलत कर रही हो, तुम्हारी माँ अकेली हो जाएगी, तुम बाहर नहीं। अगर मैं शादी करूँगी उस टाइम पे तो भी तो मेरी माँ अकेली हो जाएगी ना, तो कुछ बन के करूँ शादी ताकि मैं अपनी माँ को भी सपोर्ट कर सकूँ जिस तरह सारी ज़िंदगी उन्होंने मुझे किया। मैं नहीं मानती कि सिर्फ बेटों का फ़र्ज़ होता है, मैं इस चीज़ के स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट हूँ। कुरान में कहीं भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि बेटे का फ़र्ज़ है अपने माँ बाप को संभालना। दोनों का है, बेटा बेटी दोनों को मैं स्ट्रांगली मैंने बहुत ही ओपिनियन सुने हैं कि नहीं बेटी का फ़र्ज़ नहीं है, बेटी करे तो अच्छी बात है। नहीं, बेटी का भी फ़र्ज़ है, क्योंकि सारी ज़िंदगी उसके लिए उन्होंने किया है। एंड मैं किसी भी सूरत एट एनी कॉस्ट मैं वो चीज़ नहीं ख़त्म करना चाहती अपनी लाइफ से। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव समथिंग बैक टू हर।
बहुत क्रिटिसाइज किया लोगों ने, बहुत बातें सुनी, बहुत करीब करीब रिश्तेदारों ने बोला तुम गलत कर रही हो, तुम ये कर रही हो। अम्मी को आके लोगों ने बोला ये तुम्हारी बेटी बिगड़ जाएगी, ये करेगी वो करेगी। अम्मी ने बोला मुझे इस पे भरोसा है, मुझे और किसी की बातों से कोई फर्क। उनको अपनी तरबियत पे भी तो भरोसा होगा। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग जो कि मुझे ये चीज़ सिखाती है। शायद मैं भी इंशाल्लाह अपनी औलाद पे कोशिश मेरी यही होगी कि मैं भी अपनी औलाद को इसी तरह बिल्ड करूं, भरोसा करूं अपनी तरबियत पे, उसको ऐसा बनाऊं। क्योंकि आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके औलाद और आपके बीच में ये ट्रस्ट फैक्टर नहीं है तो आपके बीच में बहुत इश्यूज होंगे। बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं जिनकी माएँ उन पे ट्रस्ट नहीं करती, वो फिर ज़्यादा गलत काम करते हैं छुप छुप के। दिस इज समथिंग आई थिंक वेरी कॉमन, हर कोई देखता है ये चीज़। तो इसमें एक चीज़ आती है कि आपकी अम्मी ने इसके साथ साथ जो है ना कि जो इस्लामिक वैल्यूज़ जो है ना वो भी इनग्रिल्ड की हैं आपके अंदर। बेशक। क्योंकि अगर आपका अल्लाह पे भरोसा ही नहीं होता और आपकी अम्मा का तवक्कुल इतना स्ट्रांग नहीं होता तो आप इतने आगे नहीं जाती। बेशक मैं इस चीज़ को इतना मानती हूँ। मतलब मुझे याद है मैं जिस रात एयरपोर्ट जा रही थी उस वक्त हर कोई रो रहा था सिवाय मेरी अम्मी के। और वो एयरपोर्ट छोड़ने भी नहीं आई क्योंकि बस अप्रैल में मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ और जुलाई मिड में मैं गई तो अम्मी इद्दत में थी। मैंने बोला मैं एयरपोर्ट नहीं आऊँगी छोड़ने। मैंने कहा यार मुझे आपके साथ आधा घंटा और मिल जाता, बट चलो इफ़ समथिंग इज़ नॉट अलाउड देन इट्स नॉट अलाउड, आई वोंट फोर्स यू। लेकिन वो रो नहीं रही थी और मुझे इस चीज़ से उलझन हो रही थी। और जैसे ही मैं गई हूँ वो मतलब वो जो मनाजिर मुझे मेरे कज़न्स एक्सप्लेन करते हैं ना कि जो हालत थी तुम्हारी अम्मी की, वो मुझे बहुत सालों बाद पता चली है। अच्छा। हाँ, वो मुझे किसी ने नहीं बताई, खासतौर पे अम्मी ने सबको मना किया था। उसकी वजह आप वहाँ पे फिर रहते हैं ना डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अम्मी वाज लाइक तुम गई हो, ऐसे लगा मेरा बस किसी ने दिल खाली कर दिया। मैंने कहा आप प्लीज़ लेकिन आई थिंक ये एक मजबूती ज़रूरी है, उस वक्त ज़रूरी थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी चीज़ें मुश्किलात अल्लाह ताला ने आसान करी। अल्हम्दुलिल्लाह। रेजिडेंसी हासिल करी, प्रोफेशनल जॉब हासिल करी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि अम्मी मेरे साथ है वहाँ पर। तो बस थोड़े अरसे की तकलीफ थी, लेकिन अब ये है ना कि अब अम्मी खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये अब बहुत अम्मी बड़ी साथ बात है। हैं, खुश हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियां भी बहुत आगे जाती हैं। बेटियां नहीं है कि बेटे सिर्फ आगे जाते हैं, बेटियां भी आगे जाती बहुत हैं। आगे जा बेटियां आई थिंक बेटों से ज़्यादा आई एम सॉरी टू लॉयल नहीं होती। लेकिन आई थिंक वो शायद कंसिडरेट ज़्यादा होती हैं, उनमें एहसास ज़्यादा होता है। आदमी आई एम नॉट सेइंग कि आदमी इमोशनल नहीं होते, एहसास ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आई थिंक वो घर के बाहर ज़्यादा रहते हैं। आदमी बेटे हों बाप हो जो भी हो, जैसे बेटियां ना घर में करीब रहती हैं माँ के बाप के, तो उनको शायद एहसास ज़्यादा होता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, स्ट्रगल्स क्या है, चीज़ें क्या चल रही हैं, माहौल क्या है। तो या फिर वहाँ पर जब आप चली गई आपको फिर पर्सनल और प्रोफेशनल चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़े? बहुत ज़्यादा थे वो भी। पर्सनली ये था कि बहुत डिफरेंट वर्क कल्चर है, लेकिन आई विल बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा भी है। लकीली मैं जहाँ काम कर रही हूँ वो हर चीज़ का मेरा बहुत ख्याल रखा जाता है। इवन रमज़ान में वो लोग ख्याल करते हैं कि मेरे आगे कुछ ना खाएं पिए। अच्छा। माशाल्लाह। हाँ, मेरे आगे अच्छा मेरे एक मैनेजर थे, ही वाज कम्प्लीटली अनअवेयर कि रमज़ान में क्या होता है। तो ही वाज आस्किंग मी कि यू कांट हैव एनीथिंग। मैम नो, नॉट इवन अल्कोहल। कि नहीं अल्कोहल तो वैसे भी हराम है ना। तो ही वाज लाइक ही डिडंट हैव एनी आइडिया कि क्या चीज़ है, उसको कुछ भी नहीं पता था। अच्छा। हाँ, तो विच वॉज वेरी स्ट्रेंज। मैंने कहा सबको पता है कि मुस्लिम्स कांट हैव अल्कोहल, हाँ। उस आदमी को नहीं पता था। खैर फिर मैंने उसको काफ़ी इस चीज़ के बारे में बताया, उसने बहुत इंटरेस्ट से सुना, उसने बहुत रिस्पेक्ट की। उसके बाद वो उसने मेक श्योर करा कि मेरे सामने ना खाए, ना पानी पिए, ना कॉफ़ी पिए। ये बहुत बड़ी बात और है। हाँ, आई कीप टेलिंग देम कि इट डजंट मैटर, मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है इतना, आप खाओ पियो जो भी करो। तो वो काफ़ी ख्याल करते हैं इस चीज़ में। बट उसके अलावा चैलेंजेस एज अ वुमन काफ़ी हुए इन टर्म्स ऑफ के कुछ काम जो उनको भी लगता है कि सिर्फ आदमी अच्छे करते हैं, वो थोड़ा सा कुछ ट्रेनिंग्स थी। रेसिज्म है। रेसिज्म नहीं है, मतलब होगा, मैं नहीं कह रही नहीं है, होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई हैवंट कम अक्रॉस एनी सच थिंग। पाकिस्तान में है रेसिज्म? नहीं।
पाकिस्तान में नहीं? मैंने फेस नहीं किया। अच्छा, आप लकी नहीं है इस चीज़ के वजह से। मैंने फेस नहीं किया रेसिज्म। तो लेकिन इसके अलावा जैसे कुछ ट्रेनिंग्स हैं जो वर्किंग एट हाइट्स, वर्किंग इन कन्फाइंड स्पेसेस, तो इस तरह की चीज़ें जो मोस्टली मर्द करते हैं। तो और ये भी सोचते होंगे ना लोग, ये लड़की है इतना। हाँ, लड़की है। तो द गुड थिंग इज़ कि एक मेरी मैनेजर थी, वो खुद बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में थी कि नहीं, औरत को ये करना चाहिए। शी इज़ एट अ वेरी गुड पोजीशन। अभी तो माशाल्लाह उनका और प्रमोशन हो गया। वो मुझे पुश करती थी कि यार जस्ट गेट दिस लाइसेंस, ये वाला लाइसेंस भी ले लो, ये वाला लाइसेंस भी ले लो, डजंट मैटर, यू आर अ वुमन, यू कैन डू इट। मैंने कहा मैं वर्किंग एट हाइट्स में मैं कौन सा किसी ईडब्ल्यूपी पे खड़ी होके मैं कोई काम करूँगी। इसमें स्टिल बस जस्ट ले लो, एक होनी चाहिए, एक सर्टिफिकेशन मिल रही है ना, फ्री में मिल रही है। And like they paid for everything. I haven't paid for any single course since the last 2.5 years. माशाल्लाह, मैंने एक भी कोर्स का पे नहीं किया है, तो विच इज़ वेरी गुड। वो हर चीज़ स्पॉन्सर करते हैं, वो खुद पुश करते हैं, ये अच्छी ट्रेनिंग है, यू शुड डू दिस। हमारे यहाँ कंजूसी कितनी है हमारे यहाँ पे आपको बोलना पड़ता है कि आई वांट टू डू दिस, प्लीज करवा दें। हाँ प्लीज करवा दे, ये वाली ट्रेनिंग करवा दे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि हमें अपने यहाँ के जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि जी हमें बाहर पढ़ने जाना है, कौन सी एज में भेजना चाहिए बच्चों को? बहुत बच्चों को शौक होता है कि इंटर के बाद बैचलर्स में जाएं। मेरे ओपिनियन में ये गलत है, डिसीजन गलत है। ये डिसीजन गलत है। आप इंटर के बाद बहुत इमेच्योर होते हो, आपको नहीं पता होता। आप बिल्कुल समझो एक बेबी घर से निकला है, क्योंकि आप इंटर तक सिर्फ 5 डेज कॉलेज जा रहे हो या लोग कोचिंग सेंटर्स जा रहे हैं, और घर का माहौल या बस कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती। जिम्मेदारी नहीं। हाँ, आई थिंक बैचलर्स इज समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करता है। बहुत लोग बैचलर्स में आके ट्यूशन पढ़ाते हैं या कोई भी एक्स्ट्रा जॉब करते हैं। आई थिंक एक चीज़ वो ज़रूरी है, और वो जो 4 साल हैं आपके बैचलर्स के, वो आपका समझो एक बेस ग्राउंड है। वो चीज़ आपको बताएगी कि भाई दुनिया असल में कैसी है। तो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द चैलेंजेस। आप एकदम से एक बेबी से माहौल पैम्पर हुए हुए वहाँ से निकल के आप एक बड़ा जंप नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल बाहर मुँह चले जाओ जहाँ आपके लैंग्वेज डिफरेंस है, कल्चर डिफरेंस है, हर चीज़ डिफरेंट है, पढ़ाई डिफरेंट है, पढ़ाई का तरीका डिफरेंट है। अच्छा। आई वुड से कि बीच में ये दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन। पहले उससे उस स्टेपिंग स्टोन पे आओ जो कि अपना, आई थिंक पाकिस्तान में बैचलर्स एनईडी के हिसाब से मैं बात करूँगी, इट्स वहाँ की पढ़ाई इज़ एक्सेलेंट। वहाँ की पढ़ाई, एनईडी की पढ़ाई, एनडी की पढ़ाई। हाँ मेरे ख्याल में एनईडी में जिस तरह पढ़ाया गया, हमें बहुत अच्छी तरह पढ़ाया गया। और ये एक वहाँ आप एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं किसी और भी कंट्री चले गए, मास्टर्स करने अब्रॉड चले गए, तो वहाँ पे आपको इतना आप पे चेक नहीं रखा जाएगा कि हैव यू डन दिस असाइनमेंट, नो ठीक है। आप अभी यहाँ पे और वहाँ पे हर क्लास में आपके अलग फ्रेंड्स हैं, अलग स्टूडेंट्स हैं, तो इतनी ज़्यादा दोस्तियाँ नहीं होती। आई थिंक दोस्तियों से बहुत फ़र्क पड़ता है। और टाइम भी वैसे नहीं होता बाहर इतना कि आप इतनी ज़्यादा दोस्तियाँ जैसे out कर। हाँ मेरी जॉब होती थी सुबह 9 to 5। जिस दिन यूनिवर्सिटी जाना होता था मैं हाफ डे करती थी, 9 to 1 करती थी, वहाँ से भागी क्लास। वहाँ तो एक वो होता था कि यार बस भाग रहे हैं, हाँ, भाग रहे हैं, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, वापस आना है, घर आना है, ओके आधा घंटा है, इसमें आपने कुकिंग करनी है, फिर आपने खुद अपना जो भी घर के काम है, सफाई है, कुछ भी अपनी तैयारी करनी है। कोई हर लोग 2 जॉब्स करते हैं, कोई सेकंड जॉब पे चला जाता है, कुछ आप पढ़ाई कर लो, कोई असाइनमेंट सबमिशन कर लो। इट्स जस्ट दैट अगर आप बाहर जा रहे हो ना, तो देयर इज़ नो वन लाइक घर पे जिस तरह माँ आप पे चेक रखती है, अच्छा आपका कोर्स ये सेमेस्टर ख़त्म हो गया, क्या किया आपने, व्हाट डिड यू गेट। वहाँ पे ये सीन नहीं है। वहाँ पे आप अकेले हो ना असल में। लोग बताते ही नहीं है माँ बाप को वो हमारे एग्जाम्स हैं। अच्छा। मैंने जिस तरह देखा है, मैं बोलूँगी मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैं बैचलर्स पे नहीं गई, मास्टर्स पे गई। लेकिन जो लोग बैचलर्स पे आए हैं, आई वुड से कि उनको मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा है मेंटली, बिकॉज वो इतने इमेच्योर डिसीजंस ले लेते हैं एट टाइम्स। बस उनको ये होता है कि हाँ हम लोग अब्रॉड आए हैं तो हम पार्टी भी करेंगे। असल में मूवीज देख देख के ना कॉन्सेप्ट बन जाता है हम बाहर जाएंगे और हम जो है ना 6 महीने में करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता,
ऐसा ये सब बहुत एक बड़ी मिथ है। और नहीं, लोग ये भी बोलते हैं भाई पाकिस्तान में ना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, चलो बाहर चले जाते हैं, बाहर तो सारे दरवाजे खुले, हम बस जाएंगे, लोग हमें यूं करके वेलकम ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ की बात अगर मैं करूं तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। मैंने मास्टर्स किया 2018 में। उसके बाद आ गए था कोविड, मेरी शादी हुई, कुछ टाइम बाद कोविड आ गया। तो ऐसा नहीं है, मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया टू गेट अ प्रोफेशनल जॉब ऑब्वियसली। तो कुछ टाइम सेल्स की भी जॉब की, कुछ टाइम एस्टिमेशन की भी जॉब की, काफ़ी जॉब्स की, लेकिन जाते ही एकदम तो जॉब नहीं लग गई थी ना, जैसा कॉन्सेप्ट बना होता है कि हम बस जाएंगे, बोलेंगे आ जाओ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप एक नए मुल्क जा रहे हो, आपको अपनी जगह बनानी है, वो नहीं बनाएंगे आपके लिए जगह, आपको खुद अपनी जगह बनानी है। पहले तो आपको बाहर प्रोफेशनल जॉब लैंड करने के लिए आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू गेट द रेजिडेंसी। जब तक आप वहाँ पे रेजिडेंट नहीं होगे, उनको नहीं पता आपका वीज़ा कितनी दिन का है। अच्छा, एक तरीका लोग और करते हैं कि बाहर शादी कर लेते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, हमारे लिए ना आसानी हो जाएगी कि हमें वीज़ा और हर चीज़ मिल जाएगी फॉर, ये भी होता है। ये भी होता है। इनफैक्ट मैं जहाँ जॉब करती थी एज ए स्टूडेंट, बहुत लोग आते थे कि ओ अच्छा आप भी हस्बैंड के साथ आई हो, तो पूछने का तरीका। डायरेक्टली, स्पेशली पाकिस्तान, डायरेक्टली पूछते थे अच्छा आप भी हस्बैंड के साथ आई हो। तो मुझे ये चीज़ इतनी ऑफेंसिव लगती थी, मैं कहती नहीं मैं खुद आई हूँ। मैं उनको क्लियरली बोलती थी कि नहीं मैं खुद आई हूँ और मैं किसी के बेस पे नहीं आई। अच्छा, हैरत ये भी होती है ना कि भाई कैसे भेज दिया, हाँ, लड़की है, लड़कियां क्या कर रही है। इवन वहाँ पे फीजी मुस्लिम्स बहुत हैं ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, उन्होंने मेरे से, बहुत औरतों ने ये क्वेश्चन किया है कि वो लोग पाकिस्तानी ड्रामे बहुत देखते हैं, उनको उर्दू बहुत अच्छी आती है। हैं? जी, तो वो मुझसे ये क्वेश्चन बहुत करते हैं, आपको आपकी अम्मी ने कैसे भेज दिया, और हम तो कभी भी नहीं भेजे। भाई आपकी मर्जी है, मैं बोलूँगी भेजो, बट आपकी मर्जी है, आपको, आप अगर नहीं भेजना चाह रहे, बट मेरी अम्मी ने भरोसा किया एंड आई वुड से कि बहुत अच्छा भरोसा किया। आई एम वेरी ग्लैड, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाली बातें हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ये पूछनी है कि जब आप बाहर जाते हैं, ऑब्वियसली आपके ईमान का टेस्ट भी बहुत बड़ा आता है बाहर जाके, कि सारी चीज़ें खुल जाती हैं आपके सामने। यहाँ तो फिर बंद होती हैं, वहाँ पे तो सब कुछ ओपन है। उस टाइम पे जो आपका एक जो बहुत बड़ा टेस्ट है, मैं इसको तो यही बोलूँगी ना, इन चीज़ों को देखते हुए फिर कैसे कंट्रोल किया, क्या क्या डिफ़िकल्टीज हैं? इस मामले में मैं ये बोलूँगी कि जो एक मेरी जो सेंचुरी थी ना, वो थी नमाज। मैं जिस तरह पहले जॉब कर रही थी, लाइक पहले मैं शॉप पे जॉब कर रही थी, फिर एक रेस्टोरेंट में भी जॉब करा मैंने कुछ टाइम, और पढ़ाई भी साथ साथ चल रही थी। तो सारी जॉब्स ऐसी थी कि आपको नमाज की जगह नहीं मिलती थी। लाइक अब जाके मैंने देखा है, वहाँ पे उन्होंने स्टेडियम्स में प्रेयर रूम्स बनाए हैं, अब एयरपोर्ट्स वगैरह पे प्रेयर रूम्स बने हैं, लेकिन पहले इतना नहीं था। तो कुछ लोग, तो ये चीज़ मैंने ऐसे लोगों के साथ भी काम किया है जो लोग नाराज़ होते थे कि नमाज नहीं पढ़ो जॉब पे। हाँ, तो केसेस मैंने भी सुने। हाँ, क्योंकि वो कहते थे अगर तुम अपना रिलीजन प्रैक्टिस करोगी तो और लोग भी करना चाहेंगे, एंड वी डोंट अलाउ दैट। अगर आप जॉब पे हो तो यू हैव टू वर्क। कुछ लोग इतने अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जहाँ मैं जॉब करती हूँ साइट पे जैसे कंटेनर वाले ऑफिसेज होते हैं, तो वहाँ पे एक रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम, वहाँ मैं जाती हूँ दोपहर के टाइम। सबको पता है मैं लंच से पहले नमाज़ पढ़ूंगी। तो एक हमारे साथ काम करता है, इजिप्शियन है, क्रिश्चियन है, ही इज़ नॉट अ मुस्लिम, बट वो ही इज़ लाइक, वो मेरे लाइक कितने 60, ही इज़ 62 ईयर्स ओल्ड। वो मेरा ख्याल रखते हैं उस मामले में, कहते हैं आई विल बी योर बॉडी गार्ड, यू गो एंड प्रे, आई स्टे हियर एंड आई मेक श्योर नोबडी एंटर्स द रूम। इस तरह के लोग, एंड ही इज़ वेरी सीनियर। और जिस तरह वो वाकई ख्याल रखते हैं ना कि ये नमाज पढ़ी कोई कमरे में नहीं जाए, तो इस तरह के लोग भी हैं। कुछ लोग जो बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे, तो फिर मैंने उनसे 1 घंटे ब्रेक की बात कर ली थी, और मेरा घर लकीली वहाँ से 10 मिनट दूर था। मैं घर जाती थी, नमाज पढ़ती थी, फिर कुछ खाना वाना हल्का फुल्का स्नैक पकड़ लिया, आ गई वापस। वैसे नमाज एक ऐसी चीज़ है जो आप कॉलेज टाइम में मुझे भी रिमाइंडर्स दिया करती थी कि प्लीज़ सर की नमाज हो रही है, मगरिब हो रही है, आप उठ के नमाज। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, एक फेज मेरा भी आया जब मेरे लिए थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो गया था। जब रेस्टोरेंट में आप कहाँ पढ़ोगे, या क्योंकि किचन है, किचन में सारे शेफ काम कर रहे हैं, और कहाँ काम करोगे, नमाज पढ़ोगे। तो ये वाली थोड़ा सा ये था कि बीच में फिर मेरी भी मिस होने लगी। बट देन आई रियलाइज कि नहीं यार, दिस इज समथिंग दैट इज अफेक्टिंग मी ओवरऑल मेंटली और हर चीज़ से।
तो फिर आई मेड इट अ पॉइंट कि नहीं यार, कुछ भी हो जाए कहीं जाके भी बस नमाज पढ़नी है। तो फिर मैंने अपने मैनेजर से ओपनली कहा। पहले आप ये होते डर जाते हो, नई जगह जा रहे हो कि यार छोड़ो, पता नहीं अगला क्या सोचे। तो आई थिंक ये नहीं सोचना चाहिए। लेकिन ये भी होता है कि कुछ बच्चे तो यहाँ पे जो है ना, जैसे बाहर जाने वाले जो बच्चे होते हैं, उनके जो बेस है वो इतनी वीक होती है कि वहाँ जाके बिल्कुल से जो है ना दूर हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं अल्लाह के, या फिर बिल्कुल से दूर हो जाते हैं। आपके साथ ये चीज़ शुरू से थी? हाँ, मैं नहीं कहती कि मैं बहुत कोई वो परफेक्ट मुसलमान हम में से कोई भी नहीं है, नहीं हूँ। बहुत मैं हम सब गुनाहगार हैं। हाँ, बहुत गुनाह होता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैंने देखी है, स्पेशली विद चिल्ड्रन हु कम आफ्टर द कॉलेज। हाँ, तो आप यही सजेस्ट करोगी कि कॉलेज के बाद अपने बच्चों को आपको नहीं वही देने? पॉइंट आ गया। आई थिंक आप इमोशनली, आप हर लिहाज से बहुत इमेच्योर होते हो उस एज में। आप बैचलर्स कर लोगे आई थिंक अराउंड 22। आई थिंक दैट इज द करेक्ट एज जब आपका ना आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो चुकी होती है। हाँ, आपको पता है सही गलत क्या है। पता है 18 साल के बच्चे को भी है, लेकिन पर्सनालिटी डेवलप नहीं हुई हुई होती इतनी आज बन रही होती है ना, अभी बिल्डिंग चल रही होती है उसकी। तो आई थिंक जब तक आपके कुछ एक जो आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि नहीं यार नमाज तो पढ़नी है, आई थिंक इट्स बेटर कि ये वाली चीज़ हो जाए। आप दुनिया यहाँ की देख लो और उस हिसाब से फिर इतना बड़ा कदम उठाओ कि आप अपना मुल्क छोड़ के कहीं जाओ और फिर न्यू कल्चर को अडाप्ट करो और उस हिसाब से अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। अच्छा, आप आखिर में जितनी भी लड़कियां आपको देख रही हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देंगे? मैं मैसेज ये दूंगी कि दुनिया की परवाह नहीं करनी। दुनिया की बिल्कुल परवाह नहीं करनी। ये वही दुनिया है जो शुरू में आपको, अगर कोई सही कदम लेना है, ये दुनिया आपको शुरू में क्रिटिसाइज करेगी, लेकिन जब अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं और आपका अल्लाह आपके साथ है और आपको ईमान है इस चीज़ पे कि ये चीज़ आपको सही राह में लेके जाएगी, तो आई थिंक यू शुड टेक दैट स्टेप नो मैटर व्हाट एनीवन सेज। और फिर इंशाल्लाह वही जो क्रिटिसाइज कर रहे होंगे वही आपसे बोलेंगे यार हमारा भी वीज़ा लगवा दो। अच्छा। चलिए, आई होप कि इस पॉडकास्ट से आप लोगों को बहुत हौसला और हिम्मत मिली होगी। ख्वाब देखें, उनको पूरा भी करें, बहुत अच्छी बात है। अपने ईमान के लेवल को ताज़ा भी रखें और ये है कि कोशिश करते रहें। अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत को राया नहीं जाने देते। नेक्स्ट टाइम हम लोग किसी और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ आएंगे। दिस इज़ योर होस्ट अल्लाह साइनिंग ऑफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, फी अमान अल्लाह।